मामा दोनों क्रीम लगाई थी, मैंने लगाई, मैं को ली क्रीम लगा रहा, मैंने लगाई। मम्मा तेल लगाएंगे बालों पे। मम्मा थोड़ा पर मम्मा पर क्रीम होती है, मम्मा भी मिलाए थे, ये हो जाएगी सुखाने का, हो जाएगी क्रीम। हेलो गाइस, कैसे हो आप? क्या कर लो, हम ठीक है, हम आ गए, मम्मी ले आया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं और काम धाम चल ही रहा है, हो भी गया है, सब जा रखे हैं घूमने। मैं घर में अकेली हूँ, तो अब खाना बनाने का टाइम भी है और धूप हो रही है। अब 1-2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है, मतलब अब इतनी धूप निकल रही है कि धूप में भी नहीं बैठा जा रहा ज़्यादा देर। और सुबह से ऐसे ही एक बात हो गई थी तो मूड थोड़ा अपसेट सा था, तो इस वजह से भी मैंने बस ऐसे ही कई बातें होती हैं दूसरे के घर की होती हैं, बट लेकिन हमें इफ़ेक्ट कर देती है ना, तो बस यही था। हमारे घर का तो ऐसा कुछ था नहीं, बट ऐसे ही किसी के बारे में ऐसे ही बात चल रही थी, तो थोड़ा बस ऐसे ही बुरा लग गया था। कहीं पे भी बेटे की बात आती तो मतलब दिल दुख ही जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जैसे कोई है हमारे पड़ोस में, यहीं पे रहते हैं, तो वो मायके गई तो कोई बोल रहा था उन्हें कि लोगों के घर बार बार जाना मतलब अच्छा नहीं लगता ये सो। तो ये लोगों का घर है क्या? मायका है तो मायका लोगों का घर है, ऐसे क्यों बोलते हैं सब शादी के बाद कि लोगों के घर? मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा का घर है, तो वो लोगों का घर तो नहीं हुआ ना। पता नहीं लोगों की ऐसी क्यों थिंकिंग है कि लोगों का घर, मतलब अगर डिलीवरी होती है, बेटी का ऑपरेशन होता है, कुछ भी परेशानी होती है, फिर वो मायके रह सकती, फिर वो लोगों का घर नहीं है।
कोई परेशानी होगी फिर तो वो मायके रह सकती है। लेकिन अगर मतलब कुछ भी ऐसी बात होती है वैसे नॉर्मली जाएगी तो फिर वो लोगों का घर हो जाता है। ऐसा क्यों? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अगर बेटी को कोई परेशानी फिर वो मायके जाएगी, फिर तो नॉर्मल है। और अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो लोगों के घर जा रही है, बार बार लोगों के घर जाती है। मतलब ऐसा क्यों? बेटी का कोई अपना घर नहीं होता? वो अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती? क्योंकि मम्मी पापा भी तो उसके भी हैं ना। जितने बेटों के हैं उतने बेटियों के भी तो होते हैं। और वो कुछ बोल भी नहीं सकती, मायके जाके कुछ बोल भी नहीं सकती है। क्योंकि अगर बोलती है तो उसे कहा जाता है कि अब पहले अपना घर देखो। मतलब क्यों? ससुराल उसका अपना घर हो गया, ससुराल और मायका उसका पराया हो गया। बेटियां शादी करके पराई हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जहाँ पे ये बात आती है वहाँ पे थोड़ा मतलब मन उदास हो जाता है। एक तरफ तो बोला जाता है कि बेटियों पे गर्व करो, देश की बेटियाँ ये कर रही हैं वो कर रही, तो प्राउड फील होता है। लेकिन जब ऐसी बात आ जाती है तो मतलब बेटी होने पे भी दुख होता है कि हम बेटियाँ क्यों हैं। बस जो ये एक बात होती है ना, तो यहाँ पे मन थोड़ा वो हो जाता है कि भगवान हम बेटियाँ क्यों बने, हम बेटे क्यों नहीं हुए, हम लड़के क्यों नहीं हुए, है ना। तो बस इसलिए थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट था, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और आप लोग भी बोल रहे होंगे कि क्या ये रोना लेके बैठ गई, तो ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा मन में बात आई तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी बात करती हूँ कि आप लोगों के विचार क्या हैं इसमें, बताना मुझे। और वैसे तो हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ससुराल में मायके, बट फिर भी मतलब किसी के साथ भी होता है तो मतलब थोड़ा फील तो होता ही है ना। और उनके मतलब घर वाले ऐसा बोले तो अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं तो ये बोलती हूँ अगर आपको बोलना है तो आप अपनी बहू के सामने बोलो, पीठ पीछे ना बोलो, है ना। कि पीठ पीछे बुराई करने से अच्छा सामने बोल दो, पीठ पीछे क्यों बोलना है। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि बेटियों की कोई जात नहीं है, बिल्कुल सही है। पुराने लोग जो बोलते थे बिल्कुल सच बोलते थे, क्योंकि ऐसा होता है चाहे ज़माना कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन सोच कभी मॉडर्न नहीं होगी। और इंडियंस की, हमारे भारत देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ कितना भी इंसान मॉडर्न हो जाए, इंसान कपड़े पहनने से मॉडर्न नहीं होता, इंसान सोच से मॉडर्न होना चाहिए। कपड़े तो कोई भी पहन ले, है ना, बट सोच मॉडर्न होनी चाहिए ना। और कुछ भी नहीं हो सकता, इस बात का कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि जो जैसा है हमेशा वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। और मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इस बात पे बहस करके, है ना। तो अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें सोच के मन ही दुखी होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो बस ब्लू 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 ब्लू। हेलो फ्रेंड्स, खाना बन चुका है और आज मैंने धुली है ये कंबल। बहुत भारी कंबल है, मशीन में नहीं आती है, 8 kg की मशीन है, फिर भी इसमें नहीं आती है। तो आधा आधा करके मैंने धुली है और इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि भारी कंबल कैसे धुले मशीन में। तो आधा आधा करके मैंने धुली है और फ़ोन ख़राब हो गया, देखो। आधा आधा करके मैंने धुली है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वो वीडियो देख लेना। और बिल्कुल क्लीन हो गई है, और मैंने वीडियो के लिए ही मैंने मतलब थोड़ा गंदी होने दी थी, और बिल्कुल क्लीन हो गई है। और आज तो सूखेगी नहीं, अब कल तक ही सूखेगी। और बस खाना बन गया, अब खाना देती हूँ बच्चों को।
सबको खाना देती हूँ। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? ये हम जा रहे हैं मामा के घर। क्या? कौन से? नहीं, हम जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैक्टर है। देखो फ्रेंड, कितना सुंदर व्यू है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। पूरा सरसों का खेत है ये, सरसों का। और हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने खेतों की तरफ। तो ये है हमारे खेत, यहाँ हरिद्वार के खेत। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा। ये हमारे खेत गेहूं लगे हैं, और ये यहाँ से वहाँ जो वो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक है। वहाँ जो वो पेड़ दिख रहा है, यहाँ से और वहाँ तक जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक है। कितना सुंदर लग रहा है ना, गेहूं बोया है। और ये इधर इनके चाचा जी के हैं, और इधर भी इनके चाचा जी के हैं। ये हमारे हैं बीच में। सामने वो इनके चाचा जी का घर है, और वहीं आए हैं हम। और इधर आसपास का व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है इधर भी। वहाँ गन्नों के खेत में भी पेड़ लगे हैं। ये कैसा है? तो आज आए हम चाचा जी के घर, जो मैं आपको बताती हूँ ना। अब उनकी वर्सी है, जो चाचा ससुर जी जिनकी डेथ हुई थी, तो अब वर्सी है उनकी 8 तारीख को। तो हम ऐसे ही मिलने आ गए थे। इधर आते रहते हैं वैसे, पर मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया। वैसे हम आते रहते हैं। तो पीछे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा वहाँ है, वैसे ही है यहाँ। और